SPN 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काज़मी। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के बीच अनबन की खबरें लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं। जहां एक तरफ हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवराज सरकार के कार्यक्रम से दूर रहे, वहीं साफ तौर पर बीजेपी के अंदर खाने से कई सवाल उठने लगे हैं। इसी कड़ी में सवाल उठाते हुए कांग्रेस के नेता ने सिंधिया पर निशाना साधा है, जिसके बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में हलचल होना तय माना जा रहा है। तो क्या है कांग्रेस नेता का वो बयान जो सिंधिया और बीजेपी के बीच रिश्तों को कर रहा है जाहिर? इस रिपोर्ट में देखिए। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव ने दिल्ली के किसान आंदोलन पर बयान देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश समेत देश के किसान दिल्ली बॉर्डर पर 50 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। 58 किसानों के शहीद होने के बाद भी मोदी सरकार कोई पहल नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में अब तक कांग्रेस बैक फ्रंट पर रही। कांग्रेस फ्रंट पर आकर 20 जनवरी को चंबल घाटी में पंचायत का आयोजन करने जा रही है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल होंगे और वो चंबल से दिल्ली के लिए कूच करेंगे। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता लाखन सिंह ने राज्यसभा सांसद और बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधते हुए कहा कि जब से वो बीजेपी में गए हैं तब से वो ग्वालियर रात में या छुपते छुपाते आते हैं। उनको रिसीव करने भी कोई बड़े नेता नहीं आते हैं। बीजेपी एक कैडर बेस पार्टी है, उनको ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेगी। लाखन सिंह यादव ने इसी बहाने सिंधिया की बीजेपी में हैसियत पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सिंधिया जब कांग्रेस में थे तब उनके ग्वालियर आने पर बड़ी संख्या में पार्टी नेता और कार्यकर्ता उन्हें रिसीव करने पहुंचते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब तो गिने चुने लोग ही उनके साथ होते हैं। लाखन सिंह यादव ने आगे कहा कि बीजेपी कैडर बेस आधारित पार्टी है और सिंधिया को ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। भितरवाद से कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव ने बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को आड़े हाथों लिया। लाखन सिंह यादव ने अपने बयान में कहा कि बीजेपी में जाने के बाद से सिंधिया की अहमियत काफी कम हो गई है और सिंधिया अब ग्वालियर का दौरा भी चोरी छिपे ही करते हैं। अब जहां कांग्रेस के नेता ने खुले तौर पर बीजेपी के सिंधिया को लेकर रवैये को जाहिर कर दिया है, उसने मध्य प्रदेश की राजनीति पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।